ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तो वीडियो को शिवाय। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी में से कुछ ऐसे भी आलसी होते हैं जिनके कार्यों से हम सोच में पड़ जाते हैं कि सबसे बड़ा आलसी कौन है, जबकि बचपन से हमें अपने माता पिता, टीचर एवं बड़ों से ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य मत करो, अपना सारा काम समय पर पूरा करो। घर में नित्य प्रतिदिन माँ सबसे पहले जागकर अपना कार्य शुरू कर देती हैं, फिर हमें सही समय पर जगाती हैं। जागो, सुबह हो गया है, तैयार होकर स्कूल जाओ। स्कूल में टीचर बार बार बच्चों से कहते हैं कि रोज़ का होमवर्क पूरा करो। हम सभी लोग सोचें तो समझ में आता है कि आलस्य से बचने के लिए हम बचपन से अपने माता पिता एवं टीचर के थ्रू शिक्षित किए जाते हैं, लेकिन हम इसे पूरी ज़िंदगी भर में भी नहीं सीख पाते हैं। कुछ इस कहानी की तरह। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके कार्यों से गांव वालों ने उनका नाम आलसी नंबर 1 और आलसी नंबर 2 रखे थे। ये दोनों बचपन से अपना कोई भी कार्य सही समय पर पूरा नहीं करते थे। इनके इस कार्यों से आसपास के कुछ गांवों में भी आलसी नंबर 1 और आलसी नंबर 2 के नाम से जाने जाते थे। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों ने आपस में बातचीत की कि चलो हम दोनों किसी दूर गांव में चलकर कुछ परिश्रम करें, जिससे हम दोनों के नाम का टाइटल बदल जाए। आलसी नंबर 1 बोला कि हम लोग दूर गांव में क्यों जा रहे हैं, इसी गांव में रहकर कुछ करते हैं। तो आलसी नंबर 1 ने बोला कि हम दोनों को इस गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई काम नहीं देगा। आलसी नंबर 2 ने बोला क्यों? आलसी नंबर 1 ने बोला क्योंकि हम दोनों अपने कार्यों से इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि कोई हमें काम नहीं देगा। आलसी नंबर 2 ने बोला ठीक है, हम दोनों कल सुबह सुबह ही चलते हैं। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो वे दोनों देर तक सोते रह गए। किसी तरह जब दोनों जागे तो जल्दी से निकल पड़े। कुछ दूर जाने पे एक बड़ा आम का बगीचा मिला। दोनों ने विचार किया कि धूप बहुत तेज हो गई है, चलो इसी आम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करके फिर चलते हैं। दोनों आराम करने के लिए आम के पेड़ के नीचे लेट गए और बातें करने लगे। आलसी नंबर 2 ने बोला कि अगर हम लोग जल्दी सोकर जागे होते तो सही समय पर निकलते और अपने स्थान पर पहुंच जाते। तो फिर आलसी नंबर 1 ने बोला कि दोस्त, मेरी आँख सही समय पर खुल गई थी, लेकिन बिस्तर छोड़ने में हमें ज़्यादा समय लग गया, इसीलिए देर हो गई। आलसी नंबर 2 ने बोला ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आलस्य का त्याग हम दोनों नहीं कर पाए, इसलिए देर हो गई। कुछ देर के बाद उधर से एक आदमी जा रहा था। उसने देखा कि ये दोनों मेरे गांव के ही प्रसिद्ध आलसी हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ लेटकर क्या कर रहे हैं, यह देखने के लिए वह आदमी वहाँ रुका। तभी आलसी नंबर 2 ने लेटे लेटे बोला भैया जी, यह आम उठाकर मेरे मुंह में खिला दीजिए, हमें ज़ोर से भूख लगी है। वह आदमी बोला अरे आलसी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो आम तुम्हारे हाथ के पास है, हाथ बढ़ाकर उठा लो और खाकर अपनी भूख मिटा लो। तुम इतने बड़े आलसी हो कि तुम्हारे हाथ के पास आम और तुम उसे उठाकर खा भी नहीं सकते, तुम तो बहुत बड़े आलसी हो। तभी आलसी नंबर 1 ने बोला कि हाँ भैया जी, आप सही कह रहे हैं,
अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था, तो हम इससे बोले कि जरा इस कुत्ते को दूर भगा दो, यह मेरा मुंह चाट रहा है। तो इस आलसी ने कुत्ते को नहीं भगाया, बोला खुद से भगा दो। यह सुनकर वह आदमी सिर पकड़कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा आलसी कौन है। जब उस आदमी को समझ में नहीं आया तो उसने सारे गिरे हुए आम इकट्ठे किए और एक से बढ़कर एक आलसी बोलते हुए चला गया। ठीक इसी कहानी की तरह हमारे जीवन में आलस्य के कारण हमें बहुत से कार्य सही समय पे नहीं हो पाते हैं, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। समय निकलने के बाद हम पछताते ही रह जाते हैं। अगर हम जीवन से आलस्य का त्याग कर दें तो हमारे कार्य सही समय पर हो जाएंगे, जिससे हम खुश रह सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।